किसी भी इलाके में तरक्की कितनी हुई है इसका अंदाज़ा अगर लगाना हो तो वहाँ के तालीम को देखना चाहिए कि तालीम का मयार कितना है। वहीं अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की, जम्मू रीजन की अगर बात की जाए तो डोडा किश्तवाड़ का इलाका जो है वो अगर देखा जाए तो बैकवर्डनेस के हिसाब से सबसे टॉप पर नज़र आता है। और डोडा में ही कई सारे स्कूल्स की हालत हमने आपको स्ट्रेट लाइन के ज़रिए दिखाई है, जिन स्कूल्स में या तो छत नहीं है, छत है तो स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, सड़क है तो स्कूल्स में पढ़ने के लिए बच्चे बहुत कम वहां पर पहुंच पा रहे हैं, और अगर बच्चे भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर टीचर मास्टर लेक्चर ही मौजूद नहीं है। ऐसा ही एक मामला जो है वो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गुरमुल का है, जहां पर इसी तरीके से लेक्चर्स की कमी पाई गई है। स्टाफ नहीं होगा तो आखिर बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे कैसे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओबीसी सेल के इंचार्ज और उसके साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट जो है वो डोडा से मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर हाई सेकेंडरी स्कूल गुरमुल में ये पोस्ट जो वेकेंट है वो वेकेंट आखिर क्यों है। तो जानना चाहूँगी आपका नाम। मंगतुल्ला जी। मंगतुल्ला जी, मुझे ये बताएं कि कितनी पोस्ट वेकेंट है और क्या कारण है, कितनी देर से वहाँ पर कोई टीचर मास्टर लेक्चर जो है वो मौजूद नहीं है। ये सर 11 हैं वेकेंट हैं, अभी तक कोई इसमें से नहीं आया वहाँ पर। उसके अलावा 6 मास्टर ग्रेड की हैं और 4 अदर की हैं, तो ये सब खाली हैं। आज तक कोई भी वहाँ मतलब नहीं आया। हाल ही में कुछ दिन पहले ये हमारे प्रिंसिपल साहब आए हैं जम्मू के, मैं नाम नहीं जानता उनका, थोड़े दिन हुए हैं, तो थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है। आज से पहले तो लॉकडाउन चल रहा था, कभी मतलब स्कूल में बच्चे कम ही आते थे, तो अब थोड़ा बहुत शुरू हुआ, लेकिन स्टाफ नहीं है हमारे पास, पढ़ाई लिखाई का कोई टीचर है वहाँ पर जो काम कर रहा है? थोड़े से हैं हाँ, लेकिन ज़्यादातर टीचर मौजूद नहीं है। तो कुछ टीचर ऐसे हैं जो हमारे उसी हाई सेकेंडरी से तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह वो एडजस्ट किए हुए हैं। यहाँ तो वो डायरेक्टर साहब ने किए, यहाँ चीफ एजुकेशन अफसर ने किए होंगे। तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर से कभी पूछा आपने कि यहाँ पर इतनी वैकेंसीज हैं, कब फिल होंगी? बार पूछा हमने डोडा में चीफ एजुकेशन अफसर से, उन्होंने बोला हाँ हाँ देंगे देंगे, बस हाँ हाँ करते हैं, लेकिन कोई बताते नहीं है कि आखिर कब तक आए। कोई नहीं है भाई, असली क्या बात है। नज़ीर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कारण है, जेडीओ साहब क्या बताते हैं, सीईओ साहब क्या बताते हैं, क्यों वहाँ पर मास्टर्स लेक्चर्स जो हैं वो पोस्ट नहीं किए जा रहे, वहाँ पर लगाए नहीं जा रहे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए मैम, अगर देखा जाए तो बल्कि जेडीयू या सीईओ साहब की बात करेंगे या डायरेक्टर साहब की बात करेंगे, कल हमने डायरेक्टर साहब से भी इस मसले में टॉप मील हायर सेकेंडरी स्कूल को लेकर बात की, फिर चक्का स्कूल को लेकर बात की, फिर ये गुरमुल के स्कूल को लेकर बात की। लेकिन जो गुरमुल हायर सेकेंडरी स्कूल से रात को ही हमें मैसेज आया कि आप जम्मू में ही हैं, थोड़ा आप इस बात को आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर देखेंगे तो जो सरकार दावे कर रही है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटियों के साथ बेटे भी हैं। अगर देखा जाएगा तो इस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर बिल्कुल टोटली स्टाफ नहीं है, क्योंकि कल एजुकेशन डायरेक्टर साहब ने मेरे साथ, हमारा कल डेपुटेशन गया था, मेरे साथ कहा कि जम्मू प्रोविंस में जितने भी स्कूल हैं और यही खस्ता हालत है। और मैंने डायरेक्टर साहब से क्वेश्चन किया, मैं डायरेक्टर साहब कम से कम आपने आगे जो है सरकार तक बात तो पहुंचानी थी, लेकिन यूटी गवर्नमेंट में और जो सेंट्रल सरकार दावे कर रही है कि डिजिटल इंडिया, लेकिन इस सरकार ने हिंदुस्तान को न्यूट्रल कर दिया है, बल्कि डिजिटल नहीं किया है, क्योंकि कोरोना की महामारी से भी हमारे बच्चों को मतलब एजुकेशन में बहुत बड़ा लॉस हुआ। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह तो कुछ चल नहीं रही होंगी? नहीं चल रही, क्योंकि देहाती इलाका है, कुछ ऐसे गरीब है वो कहाँ से बड़ा मोबाइल, छोटा मोबाइल रखने की भी जरूरत नहीं है, और उनके बच्चे पीछे रह रहे हैं। और इस वक्त जो है कि सरकार दावे कर रही है पढ़ाई की, पढ़ाई बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो स्कूलों के अंदर बिल्कुल स्टाफ की खस्ता हालत है जी। 11 पोस्टें आपने कहा कि वहाँ पर वेकेंट पड़ी हुई हैं, और 4 ऐसे मास्टर्स हैं जो सैलरी वहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन पोस्टेड आउटसाइड है। उनको लेकर के आपने पूछा किसी से कि ये क्या मतलब है कि वो सैलरी यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, पोस्टेड बाहर है? नहीं, देखो मैं अपनी बात करूंगा। मैंने इस कल में अपनी टॉप मील हायर सेकेंडरी को बात लेकर गया था डायरेक्टर साहब के पास। इस बात का मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ से जाके डोडा हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर से बात करेंगे, जेडीयू साहब से बात करेंगे, अगर ऐसा हो तो वो भी अंडर रूल चले। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे एलजी गवर्नर साहब को और एजुकेशन डायरेक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि देखो हमारे बच्चों का जो है फ्यूचर खराब हो रहा है। कम से कम खुदारा अगर जम्मू कश्मीर में इस वक्त देखेंगे तो बेरोजगारी और पढ़े लिखे जवान जो हैं, कम से कम डिग्री होल्डर दरबदर हैं। और आपको भी इस चीज़ की जानकारी है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसियां, ये तो शर्म की बात है इस गवर्नमेंट के लिए। इन्होंने ये डेली विजनों की वो मेट्रो ट्रेन चला के रखी है जम्मू में, इनसे डेली विजन नहीं
परमानेंट हो रहे हैं, तो ये स्टाफ कब देंगे स्कूल स्टाफ में? की अगर बात करें, ऐसा तो नहीं है कि जो टीचर्स हैं, जो मास्टर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, वो भी पसंद ये करते हैं कि डोडा शहर में हमारी पोस्टिंग हो जाए तो वहां पर हम काम कर लेंगे। कौन जाएगा गुरमूल में, कौन जाएगा इन दूर दराज इलाकों में? देखिए मैम, अगर उनका ठीक है, अगर वो मतलब लेक्चरर्स या टीचर हैं, अगर वो सोच रहे हैं लेकिन शहर में हम ड्यूटी करेंगे, लेकिन ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सोचना है कि अगर देहाती इलाकों में ये नहीं जाएंगे तो किसने जाना? फिर डायरेक्टर साहब तो उठ के वहाँ नहीं, गुरमुल नहीं जाएंगे, टापनी नहीं जाएंगे। ये मैं एक मैसेज इनको देना चाहता हूँ। कम से कम खुदारा, ये जो दूर दराज के इलाके हैं बहुत काफ़ी सारे, बल्कि 2 स्कूलों की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं चनाब वैली की बात करता हूँ। पूरा चनाब वैली जो है देहाती इलाका, अगर मरम्मत की बात करेंगे तो वहाँ अगर स्कूलों में जाके देखेंगे तो टोटली स्टाफ नहीं, बच्चों को स्कूलों में टाट नहीं है बैठने के लिए, डेस्क नहीं है, शर्म है इस सरकार के लिए जी। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि स्कूल्स में जब तक टीचर नहीं होंगे, मास्टर नहीं होंगे, लेक्चर नहीं होंगे, तब तक कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि उन्हीं स्कूल से बच्चे पढ़कर आगे देश का फ्यूचर जो है वो बन सके। वहीं अगर बात की जाए कि कोविड-19 के दौरान एक लंबे समय तक स्कूल्स, कॉलेजेस और पढ़ाई के सभी इदारे जो हैं वो बंद रहे, लेकिन अब स्कूल जब दोबारा से खुले हैं तो ये इंश्योर करना ये सरकार का काम था, ये एजुकेशन विभाग का काम था कि वो पहले ही ये प्लान आउट करते कि दोबारा जब स्कूल खुलेंगे तो किस तरीके से इंश्योर किया जाए कि स्टाफ मौजूद हो इन दूर दराज इलाकों में भी, इन पहाड़ी इलाकों में भी। और अक्सर ये शिकायतें ज़रूर इन इलाकों से मिलती है कि टीचर्स अगर स्टाफ अवेलेबल हो भी तो वो पसंद नहीं करते कि वो इन दूर दराज इलाकों में जाकर वहाँ पर पढ़ाएं, और अलग अलग बहाने जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने रखते हैं कि हम इन दूर दराज इलाकों में नहीं जा सकते। वहीं ये इंश्योर करना भी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का काम है कि किस तरीके से ये इंश्योर किया जाए कि जो इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें, वो भी जब स्कूल जाएं तो उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले टीचर्स वहाँ पर मौजूद मिले। बच्चे स्कूल जा रहे हो, टीचर्स मौजूद ना हो, मास्टर्स ना हो, लेक्चर्स ना हो, तो बच्चों का स्कूल जाने का आखिर फ़ायदा क्या, और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करने का आखिर फ़ायदा क्या?